बात हुआ था सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। इसमें बहुत सारे फीडबैक लिया था मैंने तुम लोग से, और जहाँ पे हम लोग बात किए थे राजा राम मोहन रॉय और ब्रह्म समाज के बारे में। यदि मैं बात करूँ राजा राम मोहन रॉय का विलेज का, तो हुगली डिस्ट्रिक्ट में था इसका। 1772 में बॉर्न हुए थे, और मैंने बोला था कैसे तुम लोग याद करोगे, तो रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू याद कर सकते हो। हालांकि ये ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिलीज थे, मैं इनका सोच देखो, बिकॉज ऑफ एजुकेशन, बिकॉज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, है ना। उसके बाद क्या नहीं थे, स्कॉलर थे, अरबिक के थे, पर्शियन थे, संस्कृत, इंग्लिश, बंगाली, और क्या नहीं जानते थे, ग्रीक, लैटिन, हिब्रू, सो इंटेलेक्चुअल। उसके बाद इनका पूरा बिलीव तुम्हारा वेदांता के ऊपर था। वेदांता मैंने बोला ही तुम लोग को, वेदांता यानी कि टीचिंग ऑफ उपनिषद, जिसे पूरी तरीके से फोकस स्वामी विवेकानंद भी किए थे अपने दौर में। तो यही है कि इसमें क्या है कि हम आइडल वर्शिप को पूरी तरीके से कंडेम करते हैं, बिल्कुल निंदा करते हैं उसका, हम बिल्कुल उसको फॉलो नहीं करेंगे। और यही चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्म समाज का निर्माण किया गया, समझे बात को। और वही ब्रह्म समाज का निर्माण जब हुआ तो आगे किस तरह स्प्लिट हुआ पिछले क्लास में डिस्कस हो चुका था। देखो इतना ही नहीं, 10 साल इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर भी काम किया, जहाँ पे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स सीखा, और वहाँ इन्होंने भी एनालाइज किया हुआ कि नो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखो क्या नहीं लिखा इन्होंने, तफत उल मुहद्दिन। हाँ, ये मुहद्दिन मतलब ये है कि गिव टू मोनोथिस्ट गॉड, मैंने बताया था तुम लोग को उसमें जब मैं पढ़ा रहा था वो दूसरे वाला। तो और भी बहुत सारे लिखा है इन्होंने। मजरू तल क्या है, अध्ययन, वेरी सो इम्पॉर्टेंट। देखो जितने भी है ब्लैक कलर में, जब यूपीएससी को तुम लोग को देना होगा ईयर कट, तो यहीं पूछेगा, समझे ना। इसलिए ऐसा ईयर करो, क्या करो, अभ्यास करो, ज़्यादा नहीं, 22 बार पढ़ दो, बात खत्म, अपने आप दिमाग में आ जाएगा। एक लाइन भी दिमाग में आया तो वहाँ पे एलिमिनेट करने में हेल्प हो जाएगा, समझ रहे ना। तो उसके बाद देखो, उसके बाद डेविड हैरे के साथ मिलके, है ना, हिंदू कॉलेज खोल दिए। उसके बाद क्या नहीं लिखा है इन्होंने, परस्यूट ऑफ जीसस लिखा है। बताओ, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, यही तो है हैप्पीनेस का गढ़, ठीक है। और उसके बाद जीसस क्राइस्ट को बहुत अच्छा लाइमलाइट में दिखाया है, तो इससे इंग्लिश वाला लोग भी बहुत खुश हुआ, क्या गजब का आदमी है। बताओ, ये बंगाली लिटरेचर भी लिखता है, वेदांता भी लिखता है, जीसस के बारे में भी लिखता है, कितना नॉलेज है इसको भाई। इसलिए मॉडर्न मैन का खिताब दे दिया जाता है उनको, राजा का टाइटल दे दिया जाता है उनको, समझे बात को। 1821 में इन्होंने एक बंगाली वीकली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, संवाद कुमुदनी, सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर है जिसको एडिट किया, पब्लिश किया और मैनेज किया इंडियंस ने, बाकी में सभी का इंटरफेरेंस था। अभी देखो 1822 में, एक साल बाद, इन्होंने फिर मिरत उल अखबार, वाह, अनदर वीकली, बहुत फेमस है जी मिरत उल अखबार, समझे। उसके बाद फिर उसी साल मॉडर्न इंक्रोचमेंट द एंशिएंट राइट्स ऑफ फीमेल्स अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ ऑफ इंडिया। मैंने बताया था तुम लोग को कि एक समय था हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी जहाँ पे लड़की लोग को बहुत ज़्यादा इज्जत मिलता था, बहुत ज़्यादा प्रिविलेज मिलता था। अर्ली वैदिक एज देखो, तुम तो पढ़े हो, बताए थे, सभा और समिति में वो पार्टिसिपेट करने का ही मौका मिलता था, यस। तो यही सब चीज़ देखो, चालाक आदमी क्या करते हैं कि जिस तरह समझाना उसी तरह समझाते हैं लोगों को, जिस तरह लोग समझ जाए। अभी यहाँ पे 10 गो आदमी आएगा, मूर्ख आदमी बैठेगा और पढ़ा लिखा आदमी बैठेगा और सोचेंगे कि एक तरह समझाएंगे तो कुछ नहीं समझा, फंडामेंटल राइट्स कोई नहीं समझने वाला है। वो अंदर घुस के तुमको रिलीजियस का कार्ड खेलना पड़ता है, वही खेल रहे थे ये। वेस्टर्न एजुकेशन का बात करते तो नहीं कोई समझ में आता किसी को, यदि वो रिफॉर्मेशन और एज ऑफ इनलाइटमेंट का बात करते तो किसी को समझ में नहीं आता। तो ये क्या किए कि जितने भी हमारे जो शास्त्र है, किताब है, जहाँ पे अच्छा चीज़ लिखा है सभी ह्यूमन्स के लिए, वो कलेक्ट करते थे और लिख के बोलते थे, देखिए आपका हिंदू में ऐसा चीज़ था, बताइए आप, हम लोग कहाँ भटक गए हैं, बीच में क्या गलत चीज़ है, सत्य तो कहीं लिखा ही नहीं है, बताइए कैसे सत्य आ गया। तो ये सब कटाक्ष कर रहे थे, समझ रहे हो ना बात को। उसके बाद देखो, तो उसके बाद 1825 में कोमल वेदांता कॉलेज कलकत्ता में खुला है, जाके देख लेना तुम लोग। 1828 में 3 साल बाद ब्रह्म समाज का निर्माण होता है, और ये ब्रह्म समाज क्या नहीं है, कितना दशा कितना कुछ नहीं दिया है इसने, ब्रह्म समाज ने कितना कुछ सिखाया, पॉलिटिकल अवेयरनेस, आइडल वर्शिप के अगेंस्ट, लॉजिकल थिंकिंग बहुत है। तो कह सकते हो कि राजा राम मोहन रॉय ब्रह्म समाज से ही रिलेट करो, क्योंकि ब्रह्म समाज बहुत फेमस हुआ था इनका। और ये तुम्हारा ट्रस्ट डीड बताए थे, ट्रस्ट डीड तो थोड़ी देर में था ही। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, ये पहला पर्सन थे जिन्होंने पॉलिटिकल एजिटेशन को बढ़ावा दिया है भारत में, और इनके प्रयास की वजह से, इनके मेहनत की वजह से 1829 में एबोलिशन ऑफ सती एक्ट पास किया गया था विद द हेल्प ऑफ देन गवर्नर जनरल
लॉर्ड विलियम क्या है, विलियम बेंटिक। तुम्हारा हम नली नहीं काट देंगे। देखो, तो इस्टाब्लिश ट्रस्ट डीड, ठीक है, वहाँ पे तुम्हारा बोले कि समाज जो ब्रह्म समाज है ये वर्कशिप है जी, एडोरेशन इंटरनल, ये इटर्नल अनसर्चेबल। अरे भाई इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता, अंदर छुपा हुआ है। देखो हर दिल में एक रब बसता है कि नहीं है कि नहीं अंकित, है तुम्हारे दिल में है, भगवान भगवान है तुम्हारे दिल में। इवनिंग बैच में दिखाना आज, ठीक है ना। उसका इमिटेबल बीइंग हु इज द ऑथर एंड प्रिजर्वर ऑफ द यूनिवर्स। एक ही है खुदा जो पूरा यूनिवर्स को बना कर रखे हैं। क्या है तुम्हारे दिल में ऐसा कोई? हम समझ रहे तुम्हारे दिल में कुछ और है। बोले क्या है? खोट। खोट है। मजाक कर रहा है। सुनो, खोट से हमको याद आया, सुनो सुनो सुनो। एक गाना चल रहा था शाहरुख खान का कि दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दर्द डिस्को। ठीक है, तो हम इसका मॉडिफाइड वर्जन निकाले थे जब सुने थे, सब आता था सुनने के लिए। हम बोलते दिल में मेरे है खोट। क्या है? कटाक्ष। दर्द डिस्को क्या होता है बाबू? जरा कोई हमको समझाए। एक हसीना थी नीलम परी, है ना। छोड़ दो, अलग मूड में है। देखो आगे देखते हैं। वो सब फालतू का गाना है, नहीं सुनना है ज़्यादा, ठीक है ना। तो तुम लोग का ध्यान आज तुम अटेंड कर लेता डिबेट, यहीं पे कटाक्ष मारा गया था बहुत सारा चीज़ को लेके। देखो 1830 का देख लो, यहाँ पे मुगल एम्पायर क्या अकबर शाह है, इसने क्या बोला कि राजा राम मोहन रॉय को टाइटल दिया राजा का, और बोला कि जाइए किंग विलियम IV के पास जाइए, आप बोलिए कि हमको पेंशन कम दिया जा रहा है ना। उसके बाद फिर से जितने भी इंग्लैंड के जितने भी सर्कल्स में गए, जितने भी एसोसिएशन में गए हैं, गजब इनका वो हुआ है, गजब इनका मतलब गुणगान हुआ है। 3 साल तक रहे थे बाहर, ये इनका मृत्यु भी बाहर ही हुआ है 1833 में। और सुभाष चंद्र बोस इनके बारे में बोलते कि एम्बेसडर ऑफ द एज, यानी कि शताब्दियों का ये दूत थे। वाह, बड़ा वर्ड फहीम। देवेंद्रनाथ टैगोर एंड ब्रह्म समाज। देवेंद्रनाथ टैगोर कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी। रविन्द्रनाथ टैगोर तो बहुत फेमस इंसान है, फर्स्ट नोबेल प्राइज मिलता है उनको लिटरेचर से एशिया में, नंबर 1। दूसरा क्या है कि इनका बहुत बड़ा रोल है तुम्हारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में, समझे। ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। गीतांजलि इस बार देखो जो वेस्ट बंगाल का जो पॉलिटिक्स हो रहा है पूरा तुम्हारा लाइमलाइट में है। देवेंद्रनाथ टैगोर तुम्हारा इकोनॉमिक सर्वे में पहला पेज पे है। मैं उस दिन पढ़ाया था तुमको, सही रास्ता प्रतिबद्ध होकर सही रास्ता बढ़ते चले जाओ। लाइट वर्ड था कि नहीं था? यस। मधुशाला तो दूसरा हरिवंश राय बच्चन है ना। तो फिर मधुशाला गए हो? जिट्टो का तब बंद हो गया। खैर जुगाड़ करने वाले कहीं से जुगाड़ कर लेते हैं, है ना। चलो, देवेंद्रनाथ टैगोर एंड ब्रह्म समाज। देवेंद्रनाथ टैगोर देखो इनका 1817 में जन्म हुआ, 1905 में जाके चल बसे, ठीक है। ये किसके पुत्र थे? तो द्वारकानाथ टैगोर के थे, महर्षि। बताओ, ये टाइटल दिया गया। वाह, सोचो इनके पिताजी भी कितने विद्वान हुए। राजा राम मोहन रॉय को सक्सीड किए ब्रह्म समाज में। मैं उससे पहले कमल, उससे पहले इनका कौन सभा था? तत्बोधिनी सभा, जिसका पहले नाम कुछ और था, ठीक है। वो आगे गया 1840 में, 1848 में। वाव, देखो तत्बोधिनी स्कूल को फाउंडेड हुआ, तो उसमें एक बहुत प्रोमिनेंट इंटेलेक्चुअल जो थे अक्षय कुमार दत्ता, उसके जो एडिटर बने हैं। हाँ, मैंने बताया था, उसमें बहुत सारे लोग थे उस स्कूल में, बहुत सारे टीचर, बहुत सारे विद्वान थे जो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किए थे। उसमें एक तुम्हारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी थे। बात समझने का प्रयास करो। तत्बोधिनी प्रेस तुम्हारा 1843 में इस्टेब्लिश किया गया था। तत्बोधिनी पत्रिका भी चला है कि ये जो मोनोथिस्टिक आइडियाज़ है, वेदांता का जो आइडियाज़ है, इसको फैलाने के लिए देवेंद्रनाथ टैगोर अपने 20 एसोसिएट्स के साथ ब्रह्म समाज को ज्वाइन करते हैं, लाइक माइंडेड वाले लोग 1843 में, और आइडल वर्शिप को कंडेम करते हैं, पिलग्रिमेज को डिस्करेज करते हैं, और जितने भी सेरेमोनियल्स पेनेंसेस मतलब बताए थे ना, दुख दर्द, जैसे दंड बैठक करना, दंड देते हुए जाना, अपने आप कष्ट पहुँचा, जैसे सुलेखना करना जैन में, है ना, कि फास्ट टू डेथ, ये सब अपने आप को इतना दुख पहुंचाने की जरूरत नहीं है। अरे भाई रहो ना मजे में, इतना दुख क्या? मिडल पाथ लो, बीच का रास्ता देखो। अगर जब बात है कोमल, तुमको यदि याद है कुछ
तो मैंने तुमको ये भी बोला था कि बुद्धिज्म का जो भी फिलोसफी हो पूरा वेदांता से लिया गया है, याद है? तो देखो यही वेदांता का तो बात चल रहा है, समझे बात को? तो देखो आगे देखो, ही कंपाइल अ रिलीजियस टेक्स्ट कल ब्रह्मो धर्म। ब्रह्मो धर्म का तुम्हारा एक किताब तो किया गया, कंपाइल किया गया। उसमें देखो अच्छी बात क्या है, अच्छी बात ये कि हिंदू स्क्रिप्चर्स का 2 भाग में तोड़ दिया गया, स्पिरिचुअल टेक्स्ट अलग और तुम्हारा मोरल टेक्स्ट अलग। मैंने दोनों का डिफरेंस बताया था तुम लोग को, यदि याद है तो। और उसके बाद ब्रह्मो भर्म होना चाहिए, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, याद है कि नहीं याद है तुम लोग को? शंकराचार्य, माधवाचार्य, एकनाथ, है ना, बसवना, भक्ति मूवमेंट, कितना कुछ किए हम इस क्लास में। उसके बाद देखो देवेंद्रनाथ टैगोर इंट्रोड्यूस ऑफ फॉर्मल सेरेमनी। अब इन्होंने अपना सभा में आयोजित करने के लिए महानिर्वाणा, ठीक है, निर्वाण तंत्र ये शुरू किए थे। देवेंद्रनाथ टैगोर रिमॉडल द सेरेमनीज फ्रॉम विच एवरीथिंग। आप फिर से रिमॉडल किया, और जिसमें बोले कि पूरा वर्जित है, आइडल वर्शिप होना ही नहीं चाहिए, थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए। और जो ये इनका जो राइट्स में तो जो जपना उतना जो भी तौर तरीका है, ये पूरी तरीके से मेंशन्ड है अनुष्ठाना पद्धति में, ठीक है, उसमें पूरी तरीके से सभी चीज़ मेंशन है। बात समझ में आ रहा है ना? अब आते हैं केसी सेन, केशव चंद्र सेन और ब्रह्म समाज के साथ किस तरह रिलेशन है। तो देख लो, इन्होंने ब्रह्म समाज को 1858 में ज्वाइन किया। यदि मैं बात करूं तो वो वाले को कब किए थे देवेंद्रनाथ टैगोर? क्या बाबू, मानवतावाद विश्वास उठ गया क्या तुम्हारा? तो फिर तुम काहे उठा? पानी पिलाओ उसको, चमेटा देखे कोमल, पानी देते हुए दिमाग में कुछ गाना चलता है? कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं है, और बाद में पानी पूरी खिलाने से क्या फायदा? बाद में पानी पुराने से क्या फायदा, पानी पूरी खिलाने से क्या फायदा? बोलो, तुमको पानी पूरी भी खिला देंगे, पानी भी पिला देंगे, बोलो हुकुम करो। ठेला को मंगवा लेते हैं यहाँ पे, तुम्हारा घर के बगल में ही है यार, तुमको मंगवा के लेना चाहिए था। अच्छा चलो एरी में पानी पी लिया ना, हो गया, चलो। कितना पानी पिएगा यार? देखो सुनो, केशव क्या किए, देखो अब क्रोनोलॉजी को समझो। तो नीतीश हमको बोलो, राजा राम मोहन रॉय साहब कब किए थे ब्रह्म समाज का निर्माण? तो तुम्हारा तो बाबू अकेले तुम्हारा ऊपर नीचे, जाके चेक करो एक बार, कंफर्म करके बोलो ना हमको। हाँ कंफर्म करके बोलना है ना। कब देवेंद्रनाथ टैगोर कब आए? वेरी गुड। अब केसी सेन का क्रोनोलॉजी समझो ना, समझे ना? 1858 में आए ना, ज्वाइन किया इन्होंने, और वहाँ पे एक स्मॉल सोसाइटी बनाया, संगत सभा, फ्रेंडली एसोसिएशन, ठीक है। देवेंद्रनाथ टैगोर के वो क्या बहुत क्रिटिकल थे, राजा राम मोहन रॉय से भी खतरनाक क्रिटिकल थे, और खतरनाक वो बताते थे। उनके मन में तो थोड़ा टॉलरेंस वैल्यू भी था, इनके मन में कोई टॉलरेंस वैल्यू नहीं है। 1861 में एक जर्नल छापते हैं, इंडियन मिरर, ठीक है, और केशव केसी सेन उसके एडिटर है, समझते हो ना एडिटर मेन। इंडियन मिरर वॉज द फर्स्ट इंडियन डेली पेपर इन इंग्लिश लैंग्वेज, पहली बार है जो डेली न्यूज़ पेपर चलेगा, ठीक है। अब तुम खुद देखो देखो तुमको थोड़ा हिंदू का भी समझा ही दे। अरे लो रे हिंदू पेपर देखो, उसमें कब से हिंदू पेपर आ रहा है। हाँ मारेंगे तुमको, 18 तुम्हारा देखो वहाँ पर। अरे एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था क्वेश्चन, देखो वहाँ पे 76 है कि 78 है ना। अब देखो ये कब आया, रिलेट करो बच्चा लोग, रिलेट करो। 1861 यानी कि देख रहे हो अब डेली न्यूज़ पेपर आना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर देखो केसी सेन क्या किए, रेडिकल चेंजेस मांगते थे जी, और गजब के सपोर्टर थे। इमेंसिएशन ऑफ वुमेन, महिलाओं का सशक्तिकरण। कौन है यहाँ पे तीनों में, कौन है तुम लोग कि जो महिला सशक्तिकरण के लिए एकदम तुम लोग पूरा तट पे हैं? कोई है ऐसा? किस तरह? शादी करके? तो फिर कैसे? हेल्पफुल करके, हेल्पफुल नेचर बना के? तुम तो बिल्कुल नहीं है। क्या है? जर्नी में हेल्प किया है,
किसी बाबू उसका नूनू बाबू को संभाल के और सामान उमान बहुत ज़्यादा था तो उसको फिक्स कर दिया तुम। इम्पावर सशक्तिकरण के लिए तुमने क्या किया? ऐसा कोई क्रिया किया है काम? कुछ नहीं किया इसका मतलब तुम कुछ किया है? तुम्हारा आंसर यही था क्या? हाँ हाँ, तो अच्छी बात है। एग्ज़ाम दिलाना, एजुकेशन के डोर तक पहुंचाना बड़ी बात है ना, ये बड़ी बात है। हाँ, प्रिंस ने किया है। प्रिंस ले गया था, इलेक्शन में ले गया था वोट करवाने के लिए। नहीं बहुत, तुम्हें पता है बहुत हेल्पफुल नेचर है इसका, बाहर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हाँ, ये तो बाबू ऐसा है कि कर्ण के बराबर ये कुछ भी दे देगा ये अपना, ठीक है ना, वैसा आदमी है ये। और तुमने कुछ किया है? तुम्हारे पास कुछ कैरेक्टर है वैसा कि मौका लिया नहीं तुम? यही है। और शादी में भी हेल्प की है तो शादी के बदलेगा। पुण्य ज़्यादा बताना भी अच्छी बात नहीं है। बैठो आप देखो देखो देखो, ठीक है, अप्रिशिएट, बहुत खूब। देखो क्या हुआ, देखो महिला सशक्तिकरण अब कर दिया ना तुम लोग। देखो कैसे फीमेल एजुकेशन से, जो कि हमारा बच्चा स्टूडेंट सुमन किया है, और इंटर कास्ट मैरिज करके कोई किया है यहाँ पे? नहीं किया है। ही ऑल्सो लॉन्च एन ऑर्गेनाइज कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट, ठीक है ना। अब समझ लो तुम अंकित, तुम भी अगेंस्ट करना, जिंदगी भर कुंवारे रहोगे। केशव चंद्र सेन आज बाबू तुम लोग के ऊपर बहुत गाज गिरने वाला है जो बात है, आज अलग मूड में है। देखो केसी सेन तुम्हारा क्या है? देखो कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक दिए समाज को। क्या होता है, हर एक संप्रदाय का किताब वहाँ पढ़ाया जाता है। उस मीटिंग में हर एक संप्रदाय के बारे में बातचीत होता है। यही तो होता है, कुछ किताब उससे सीखेंगे, कुछ बुद्धिज्म से सीखेंगे, कोई जैनिज्म से, कोई जीसस से, कोई हिब्रू टेक्स्ट से, सभी को हाँ वहाँ पे एसिमुलेट करके चर्चा हो रहा है उस पर। वेरी नाइस। देखो 1872 में गवर्नर, उस समय के जो भी गवर्नमेंट देन गवर्नर रहे हैं, ठीक है, उनको बोला कि ब्रह्म मैरिज भी आप पास करिए। और ब्रह्म मैरिज मतलब वही होता है, नेटिव एक्ट भी कह सकते हो या नेटिव मैरिज एक्ट कह सकते हो। इसके द्वारा क्या कि जितने भी शादी यदि ब्रह्मो राइट से हुआ, रीति रिवाज से हुआ, तो उसको लीगल माना जाएगा, उसको वॉइड नहीं माना जाएगा, उसको लीगल माना जाएगा। पहले इलीगल माना जाता था। अब क्या है, ब्रह्मो राइट्स मतलब क्या होता है? जो उपनिषद के ढंग से, जहाँ पे आइडल वर्शिप का कोई बातें नहीं है। अभी भी देखो, अभी भी तुम लोग जाओगे तो थके मारे कहीं कुछ नहीं हुआ तो मंदिर में चले जाते हैं शादी के लिए, है ना, जो हम लोग भी गए थे, सुमन को पता है, या गुरुद्वारा चले गए, जो भी है। तो वहाँ पे भी तो कहीं ना कहीं आइडल तो है। मैं ये कहता है कि बिना आइडल का हम विटनेस करवा के वहाँ पे शादी कर रहे हैं किसी से, और इसको भी आप मान्यता दीजिए। गवर्नर जनरल को उस समय बोला गया था और बना है ऐसा। मगर इस चीज़ का विरोध करेगा जो ऑर्थोडॉक्सी हिंदू सब बहुत सारे लोग हैं, मुस्लिम से। इसलिए ये चीज़ ब्रह्मा एक्ट उन लोग के लिए एलिजिबल, वो एप्लीकेबल नहीं है। मतलब जो चाहते हैं कि इस धारा में आके हम शादी करना चाहते बिल्कुल कर सकते हैं आप। जैसे देखो मुस्लिम के अंदर तुम्हारा कबूल है ना, तो सच में कबूल है, उसके बाद हो गया शादी, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या तुमको धर्म परिवर्तन करना पड़ता है, और उसके लिए बवाल हो जाता है, वो पॉलिटिक्स का रूप ले लेता है, वो अलग बात। वही हम लव जिहाद पे खेलना चाह रहे थे कार्ड जो हो रहा था, जिसमें तुम्हारा लखनऊ बेंच का क्या आया वर्डिक्ट, यू नो। यस, एवरीथिंग इज कनेक्ट करो, पास्ट इवेंट को अभी प्रेजेंट से कनेक्ट करो, ज़्यादा दिमाग में आएगा, चलेगा। देखो उसके बाद तो नेटिव मैरिज एक्ट है, मैंने बोल दिया था इसके बारे में पिछले क्लास में कि बॉयज़ के लिए कितना 18 साल, ठीक है, गर्ल्स के लिए 14 ईयर्स। सटीक अवेलेबल हो, तुम्हारा सटीक बैठता है अंकित। बट द नेटिव मैरिज एक्ट वॉज नॉट एप्लीकेबल टू हिंदूज, मुस्लिम्स और अदर रिकॉग्नाइज फेथ, दूसरे के लिए नहीं है। तुम भी ब्रह्मा एक्ट ही खेलो। और उसके बाद इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, समझे। ये बहुत याद करना, केसी सेन का ही बनाया हुआ है, पूछा गया है सिविल सर्विस में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के बारे में। और इसमें क्या वेस्टर्न एजुकेशन का फैलाने का बात था, वही इंपावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए बात था, फीमेल एजुकेशन एंड सोशल वर्क के लिए, सो इम्पोर्टेंट। और उसका देखो जर्नल छापते हैं
महिलाओं के लिए ब्रह्मोबोधिनी पत्रिका, सभी है, जाके लिख भी लेना, संभव है तो लिख लेना सभी। तो ये तो हमने क्या किया कि ब्रह्म समाज का तीन आदमी का कंट्रीब्यूशन हम पहले कर चुके हैं, एक फ्लो में ले चल रहे हैं उसको, ठीक है ना। और मैंने रिकैप करवा दिया तो अच्छी बात है, गो ऑन ना। फर्स्ट स्प्लिट जो ब्रह्म समाज का जो पहला टूटा था या पहला टुकड़ी बना था, तो कब बना था कि देखो ये जो रेडिकल, मैंने तो जस्ट पहले ही बताया था कि जो रेडिकल चेंजेस लाना चाह रहे थे कैसे सेन, है ना, तो बहुत सारे आदमी लोग को अच्छा नहीं लगा, स्पेशली जो देवेंद्रनाथ टैगोर जो वरिष्ठ आदमी थे पहले से, जो सेकेंड उसको ले गए कैरी फॉरवर्ड की 1843 के बाद, उनको अच्छा नहीं लगा और उनके जो भी थे एसोसिएट्स थे उनको पसंद नहीं आया। तो 1866 में क्या हुआ, देवेंद्रनाथ टैगोर ने बोला कि ना हम हटते हैं इससे, हम अपना ग्रुप अलग करते हैं, आदि ब्रह्म समाज बन गए। और ये जो है ये ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया कहलाया, यही चर्च ऑफ न्यू डिस्पेंसियन का कहलाया और कन्वेंशन कहलाया, नव विधाना। आदि ब्रह्म समाज क्या है, स्लोगन वही ब्राह्मणिज्म इज हिंदुइज्म, हिंदुइज्म का मतलब ही ब्राह्मणिज्म है। क्यों, हमारा वेदांता में लिखा गया है, वेदांता इज ऑल अबाउट हिंदुइज्म रिफ्लेक्शन। नहीं तो बात का चीज़ है, गुप्ता उप्ता में झूठ मूठ का ऐड हो गया था, ऐड वर्कशिप, ये तो कहीं है ही नहीं एक्चुअल में, कहीं चर्चा ही नहीं हिंदू स्क्रिप्चर में। यानी कि पूरी तरीके से वो कर दिया गया, प्रूव कर दिया गया कि यस ब्राह्मणिज्म ही हिंदुइज्म है। मैं दूसरा देखो इनका क्या है, इनका आइडियाज़ क्या है, इनका आइडिया ये है, नो कहाँ पे रुक जा, हाँ, तो ग्रुप मकेसी सेन का क्या है, जो तुम्हारा चर्च ऑफ न्यू डिस्पेंसिएशन है या ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, वो बोलते थे स्लोगन कि ब्राह्मणिज्म कैथोलिक है, यानी कि चर्च से इन्फ्लुएंस है और यूनिवर्सल है। सही बात है, यूनिवर्सल है। अब दोनों में तो बहुत बड़ा विचारधारा वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो गया। तो ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस तुमको 1867 में मिलता है, जहाँ पे टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया को लीड करते हैं कैसे सेन, और आदि ब्रह्म समाज को लीड कर रहे थे नईनाथ टैगोर। तुमको समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड स्प्लिट, ब्रह्म समाज का सेकेंड स्प्लिट कब हुआ, देखो बात तो बड़ा बड़ा करते हम भी तुमसे, महिलाओं का सशक्तिकरण करना चाहिए ये वो, अब बाद में कोई हमको देख रही हो दूरबीन लगा के तो सर तो टॉर्चर कर रहे हैं अपने वाइफ को, पूरा टॉर्चर कर रहे हैं। हम बोले है 4 दीवारी के अंदर रहेगी, तुम अंदर रहेगी, बर्तन धो, बस उतना ही काम है तुम्हारा। तब तो बाबू हमको दूरबीन से तुम देखोगे माइक्रोस्कोप लगा के, तो तुमको लगा कि अरे ये तो बड़ा डिंगराबाजी देता है क्लास को, 4-4 घंटा 5-5 घंटा खाली महिला सशक्तिकरण के बारे में बोलता है, ये तो खुद नहीं महिला सशक्तिकरण कर रहा है, ये तो पूरा दबा कर, तब हम पे विश्वास टूटेगा तुम्हारा ना, टूट गया विश्वास, टूट गया, ये झूठों का है, ये यही हुआ है चीज, समझ रहे हो, तो यही चीज हुआ है। देखो कि दो केशव बड़ा बड़ा बात करते थे, है ना, दूसरे को, मगर यही अपने पर्सनल लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाया ये चीज केसेस से। क्या हुआ देखो, अपना बच्ची का शादी करवा दिया महाराजा कुछ बिहार से, और दोनों दूल्हा दुल्हन दोनों ही अंडर एज थे, हो गया बात खत्म। और जो भी शादी हुआ वो भी फुल ऑर्थोडॉक्स हिंदू सेरेमनीज के हिसाब से हुआ पूरा, ठीक है ना, जो कि पूरी तरीके से ब्रह्मा मैरिज एक्ट के अगेंस्ट है। बताओ, फिर टूटा, वहाँ से धारा टूट गया 1878 में। उसके बाद आफ्टर दिस स्प्लिट द चर्च ऑफ द न्यू डिस्पेंसेशन वाज लेड बाय, जो केसी सेन उसको आगे ले गए, है ना, वो जो न्यू डिस्पेंसेशन जो बाद में उतना प्रोमिनेंट नहीं रहा, मगर यंगर है जो बोला गया नहीं मानते हैं ऐसा गुरु को हम, जो अपना बेटी को ही कर दिया, इतना बड़ा बड़ा बात करता था ये, ठीक है। तो दूसरा जो धारा तैयार हुआ वो अपने आप को दूर कर लिया उनसे और बना लिए साधारण ब्रह्म समाज, और साधारण रहेगा और जो पूरी तरीके से वेदांता फिलॉसफी को फॉलो करेगा, समझे, वही साधारण ब्रह्म समाज। पूछेगा तो घुमा के बोल देना सभी फ्रैक्शन है, सो इम्पोर्टेंट, ये क्या है तुम्हारा, तो ये किसके लीडरशिप है, किसके अगुवाई के अंदर, राम कुमार विद्यारत्ना एंड आनंद कुमार बोस, ठीक है, सब बंगाली लोग ही थे, क्योंकि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट क्या है, हमारा बंगाल रेनेसांस ही है। जो संविधान, ये तुम्हारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था साधारण धर्म समाज का, वो कौन ड्राफ्ट किए थे, आनंद मोहन बोस, जो एक फाउंडर थे उसके। समझ में आ गया, समझ में आ गया सभी को, यहाँ तक हम पिछले क्लास में सीखे, फाइन। आगे बढ़ते हैं यहाँ से और आराम से बताएंगे। देखो आर्य समाज, देखो द रियल नेम ऑफ द दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज मूलाशंकर, आदमी है जी, ठीक है ना, और प्लस मूलाशंकर बोल के तुम उधर मत देखना, इस्लाम की तरफ ना हो, सिंपल है, बंगाली आदमी है, देखो, ठीक है। इनका बचपन का नाम मूलाशंकर था, दूसरा रियल नेम, बचपन नहीं, रियल नेम मूलाशंकर था, अभी स्वामी टाइटल पढ़ा है, समझ रहे हो, स्वामी किसको टाइटल पढ़ता है, बुद्धवान आदमी को, महर्षि स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, ऐसे मजाक थोड़ी है, नाम से आगे जोड़ते हैं। तो स्वामी मन का स्वामी वही स्वामी,
क्या बात है, बहुत बड़ा आंसर दिया इसको, पता है। जिसने मन का स्वामी जो है, जो मन को कंट्रोल कर लिया, वही स्वामी है। मन अपने ऊपर हावी नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सीखने वाला बात है। मन क्या है? छलावा है, कहीं भी तुमको घुमाएगा। इधर जाना है, उधर जाना, ये भी कर लो, वो भी खा लो, थोड़ा सा ये भी खा लो, लड्डू भी खा लो, पेड़ा भी खा लो, थोड़ा उसको भी खा लो, उसको भी खा लो, ये इस तरह का। थोड़ा ये भी कर लेते अच्छा होता, वो भी कर लेते अच्छा होता। इस पे कंट्रोल है तुम्हारा, फुल कंट्रोल है। यानी कि तुमको जो जो चीज़ करना चाहिए ठीक ठीक तुमको इंस्ट्रक्शन मिल रहा है। कोई हीटेड आर्गूमेंट हुआ, बात खत्म, वहीं तक था। काय माइंड में रखेंगे उस चीज़ को, वो लेवल का माइंड बनाना बहुत बहुत बड़ी बात है। यही स्वामी जी लोग बनाया है। देखो कब जन्म हुआ था इनका? 1824 AD में, ब्राह्मण फैमिली में जन्म हुआ था इनका भी, गुजरात में कथिवार करके एक जगह है, तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे हुआ था। जब देखो 21 साल के थे, आप बात समझना होगा तुमको। He left home in order to escape the entanglement of marriage and to seek to pacify urges of his soul। देखो शादी में नहीं फंसना चाहते थे, इसलिए भाग गए घर छोड़ के, मोदी जी की तरह, ठीक है। और अपना सोल यानी कि जो इच्छा है, एंड टू सीक टू पैसिफाई द अर्जेस, यानी कि अपना मन मार रहे हैं, तभी स्वामी बनता है फिर, है ना? तपस्या, तपस्या की तरफ बढ़े हैं ये। देखो मात्र 3 साल बाद ही मेट स्वामी पूर्णानंद, जहाँ पे इन्होंने मेडिटेशन सीखा, ठीक है। और वहाँ से इनको नाम पड़ा स्वामी दयानंद सरस्वती। एक्सीलेंट स्टूडेंट बन के निकल गए होंगे वो, समझ गए ना? तो ऐसे कोई महान नहीं बनता है। देखो गुरु मिले कि नहीं मिले, और प्लस गुरु का फेवरेट बन गए वो, और आर्ट ऑफ मेडिटेशन सीखे हैं। ही स्पेंड 2.5 hours एट मथुरा। मथुरा में देखो वहाँ डिसाइपल बन कर रहे हैं किसका? स्वामी ब्रजानंदा का। वो टॉट हिम द फिलोसॉफिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेदास। देखो क्या वाओ, कितना अच्छा बात बोला कि जहाँ पे मथुरा में वो गुरु जी से मिले हैं, स्वामी ब्रजानंद से मिले हैं, वहाँ पे उन्होंने तुम्हारा फिलोसॉफिकल इंटरप्रेट, यानी कि देखो वेदास का फिलोसॉफी, अब तो सिंपल है फिलोसॉफी। फिलोसॉफी मतलब क्या? जो पढ़ के उसके ऊपर का बात, वेदास का। अब ये क्या कि चेंज वी हिम विद द मिशन टू पर्ज हिंदुइज्म ऑफ ऑल अगली अक्रेशन ऑफ एब्रीवेशन, यानी कि जितने भी हिंदुइज्म के अंदर कुरीति है, तुम ही है, तुम ही खत्म करेगा, ले जाओ इसको आगे, दे दिए कि तुम समर्थवान है, तुम इतना इंटेलेक्चुअल हो चुका है, गो फॉर इट। ये सब प्रोपेगेटर बन जाएंगे ना, समझे ना? जैसे इनका हुआ था, बिल्कुल इनको बोले कि यही पोटेंशियल वाले हैं, इसलिए तो बोलते हैं जो सिविल सर्विस वाले हैं कि यस यू कैन डू इट। आज जब पता चला कोई है ही नहीं करने वाला, तो कितनों मनोबल उसका बढ़ा दोगे तो कुछ नहीं होने वाला है उसका, जो बात था। 1875 में ये आर्य समाज बनाते हैं। 75 में सिविल सर्विस में बाबू क्वेश्चन 18 का पूछा गया, क्वेश्चन है, जाकर चेक कर लो, ठीक है, क्रोनोलॉजी मिलाने के लिए दिया था। ये 75 में कैसे याद करोगे कोमल तुम 75 को? 73 ना, ये कब बनाया? 100 साल का अंतर है, ज़्यादा नहीं यार। तब तो तुम, हमारा जन्म हो गया था तब तो। 1773 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 75 में, ये याद करो ना रहे तुम लोग, बहुत कुछ। न्यूज़पेपर का आना शुरू हो गया था, लिटन रिबन मयो, कुछ याद है जमाने में? मयो रेजुलेशन कब था? 70 के दशक में, 1870 में जो डिसेंट्रलाइज पंचायती राज बना था, तो मयो रेजुलेशन आया था। रिपन उपन थे उस समय एक्टिव, बिल्कुल उसी उनके ही टाइम। एग्जैक्ट नहीं बोलना चाहूँगा मैं, बस एक क्रोनोलॉजी खींच रहा हूँ। यस, ऐसे याद करोगे तब इवेंट याद रहेगा, गधा कहेंगे। देखो यहाँ आर्य समाज बनाया यहाँ पे 75 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है, और उसके बाद शिफ्ट हुआ लाहौर की तरफ। देखो आज लाहौर को तुम गलत तरीके से बोलोगे, बताओ, है ना? तो सब हमारा एक ही था, और आज पॉलिटिक्स की वजह से हम अपना भाई लोग को ही भूल गए हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती स्टूड फॉर द 4-fold वर्ना सिस्टम टू बी डिटरमाइंड बाय मेरिट एंड नॉट बाय बर्थ। बोला कि ठीक है, ये 4 सिस्टम कोई खराब नहीं है, मगर ये मेरिट के बेसिस पर होना चाहिए, बर्थ के हिसाब से नहीं। यानी कि हम समर्थवान हैं, हम नीचे तबके के समर्थवान हैं। मोबिलिटी होना चाहिए, जो कि अर्ली वैदिक एज में था कि नीचे से ऊपर जा सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। ही स्टूड फॉर इक्वल राइट्स ऑफ मैन एंड वुमेन इन सोशल एंड एजुकेशनल मैटर। जितने भी सामाजिक काम हैं,
जितने भी एजुकेशनल काम है, एजुकेशनल फील्ड है, सभी में बराबर का हक होना चाहिए। यस अंकित, सब में बराबर का अधिकार होना चाहिए। आर्य समाज अपोज अनटचेबिलिटी को अपोज करते थे, आर्टिकल 17 को। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को अपोज करते थे, आर्टिकल 14 को। चाइल्ड मैरिज को करते थे एंड सपोर्टेड विडो रीमैरिज एंड इंटरकास्ट मैरिजेस। देखो हाँ, ये विद्वान लोग देखते हो कितना आगे थे। स्वामी दयानंद सरस्वती रिजेक्टेड वेस्टर्न आइडिया एंड एम्फसाइज ऑन रिवाइविंग द एंशिएंट रिलीजन ऑफ द आर्यन। देखो यहीं पे हटके हो जाते हैं, यहीं पे ये अलग हो जाते हैं बाकी से। ये ऑल टुगेदर पूरी तरीके से अपोज कर देते हैं वेस्टर्न आइडियाज को, अनलाइक राजा राम मोहन रॉय, अनलाइक स्वामी विवेकानंद। ये क्या, ये डिफरेंट थे। ये क्या है कि तुम्हारा है कि वेस्टर्न आइडिया मानना ही नहीं है, हम अपना ही, हमारे पास इंडिया में बहुत ऐसी चीज़ें उसको रिवाइव करेंगे। वही बेस्ट था, वही काम आएगा। आइडल वर्शिप को कंडेम करते थे, और जितने भी तुम्हारा बात का जो किताब है हिंदू स्क्रिप्चर, बेकार है, वो कुछ नहीं है। जैसे पुराना क्या है, उसमें क्या खाली कास्ट का बात किया है, बेकार है, ये बोलते थे। हम नहीं बोल रहे हैं, ये ऐसा कहते थे ये। He also launched a frontal attack on the numerous abuses like adultery, polytheism, belief in magic, charms and animal sacrifice. जो ये सब कुरीति था उस समय, आइडल वर्शिप, बहुत मोर देन वन गॉड, ठीक है, मैजिक में बिलीव होना कि हाँ इतना खुदा है, बिलीव है, हम व्रत करेंगे, ये हो जाएगा, वो जाएगा, बिल्कुल अगेंस्ट थे। चार्म से तंत्र मंत्र जो भी है तुम लोग का, एनिमल सेक्रीफाइस, सबके अगेंस्ट है। तंत्र मंत्र किया है कभी तुम लोग? आज किया है तब न पतला है अभी तक। ए तुम किया है तंत्र मंत्र? नहीं किया है? बहुत अच्छा, नहीं करना चाहिए तंत्र मंत्र। देखो, ही प्लेडेड फॉर विडो रीमैरिज एंड कंडेम चाइल्ड मैरिजेस। क्या बोले ये? विडो रीमैरिज होना ही चाहिए, और चाइल्ड मैरिज बिल्कुल ना, गलत बात था। दयानंद क्या बोलते हैं? बैक टू वेदा। बताए थे कि नहीं बताए थे तुम लोग को कि वेदा के पास चलो, ठीक है। रिवाइवल, वैदिक लर्निंग और वैदिक प्योरिटी को रिवाइव करना होगा हमें। वैदिक टाइम में नहीं जाना है, वैदिक का चीज़ यही टाइम में पढ़ना है और समर्थवान बनना है। वो टाइम में नहीं जा सकते, वो जंगल वाला टाइम था, वो अलग टाइम था। अभी हम बोल दिए कि चलो ना वो पहले वाला मोहम्मद रफ़ी के टाइम में चलते तो नहीं जा सकते हो। खुल गया, गाना सुन लो, वो कल्चर डेवलप कर लो, है ना, कि मैं ज़िंदगी का सार बुलाता चला गया, है ना, और हर जख्म को धुएं से उड़ाता चला गया। यही सुनना तुम बैठ के, सोचो कितना अयासी है हमारे अंदर भी। दयानंद सरस्वती वॉज ऑर्गेनाइज, क्या है? शुद्धि मूवमेंट। बोले थे तुम लोग को, यस बताए थे कि शुद्धि मूवमेंट क्या है कि जो भी घर वापसी, अभी के पॉलिटिक्स के हिसाब से घर वापसी, जो भी हिंदुज़म से भटक गए हैं, चाहे वो क्रिश्चियन में चले गए हैं, चाहे दूसरे धर्म में चले गए हैं, मुस्लिम में चले गए, या फिर कोई भी धर्म, आ जाओ, मौका दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी, आ जाओ। तो जाहिर सी बात है यहाँ से तुम्हारा कम्युनलिज्म का बीज बोया जाएगा, है ना। अब इधर से रिटेलिएशन दूसरे तरफ से भी होगा। तो देखो वही तो था, ये बाद में जाकर बना है, बहुत बड़ा रीजन बना है तुम्हारा सेपरेशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान, ये बताए थे नोट्स में। तो दयानंद सरस्वती ऑर्गेनाइज किए शुद्धि मूवमेंट को टू रिकन्वर्ट सच पर्सन्स बैक टू हिंदुइज्म हु हैड चेंज्ड देयर फेथ। द मूवमेंट वाज मेनली डायरेक्ट अगेंस्ट द, एक्चुअल में क्रिश्चियन मिशनरी का अगेंस्ट था, क्योंकि जो फोर्सफुली तो यही कर रहा था लार्ज नंबर ऑफ हिंदूज को, स्पेशली वही तुम्हारा यही डिप्रेस क्लास को, है ना। अभी भी तो है डिप्रेस जो क्लास है, जो स्पेशली एसटी लोग हैं, SC ST लोग हैं, स्पेशली ST ज़्यादा है, ट्राइब्स वाला लोग आराम से क्रिश्चियनिटी। एक तो आप उसका ज़मीन पे जाकर हथिया लिए थे, तो वेरी बैड। 1882 में क्या होता है देखो, अब आने वाला ANC आने वाला है। आर्य समाज फॉर्मड काउ प्रोटेक्शन एसोसिएशन। बताओ, गाय बचाने का। तो देखो वहाँ से अब ये कैसे धर्म वाला चीज़ कैसे पॉलिटिक्स में जाता है। अब ये ओवर एक्सेसिव करना का शुरू कर देगा ये लोग। देखो किसी चीज़ का एक्सेसिव प्रोटेक्शन भी खतरनाक साबित हो सकता है। बात समझो, देखो कितना कुछ किया जाता है इस कंट्री में कि गाय के नाम पे बड़ा पॉलिटिक्स होता है ना। DPSP में तुमको गाय को ख़त्म करना, मतलब गाय को प्रोटेक्शन देने का बात है। गांधी बाबा भी फर्म बिलीवर थे तुम्हारा, फूटा नहीं ना, फर्म बिलीवर थे कि नहीं गाय का नहीं होना चाहिए। क्यों? गाय से बहुत कुछ फ़ायदा मिलता है, जो धर्म का बात अलग है, बहुत फ़ायदा मिलता है। तो देखो यही सब चीज़ हुआ है स्टार्टिंग, पॉलिटिक्स में भी गलत चीज़ हो जाता है,
हम एक्सेस काऊ बचाने के चक्कर में हम पॉलिटिसाइज कर देते हैं। मगर सबसे बड़ा बात है कि गाय के ऊपर इतना प्रोटेक्शन चल रहा है तो गाय क्यों घूम रही है इधर उधर, क्यों नहीं गौशाला बना है? ये अकाउंटेबिलिटी कोई फिक्स नहीं करना चाहता है, क्यों ना गवर्नमेंट अपना पब्लिक डोमेन में बोल दे, या उसका एडवर्टीजमेंट होना चाहिए कि हमने इतना इतना गौशाला खोला है। बेचारा गौशाला बनाने वाला भी वही आस्था चैनल में बैठे रहते हैं, यही लोग पैसा इकट्ठा करते हैं गौशाला बनाते हैं। हकीकत बात तो ये है कंट्री का। कहाँ हम मानते हैं कि गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है आधार वाला प्रोविजन ला के, मगर कितना हुआ, उसका असेसमेंट क्या है, कितना अकाउंटेबिलिटी है, कितना ट्रांसपेरेंसी है, वो भी बताइए ना। अपना प्रोग्राम पॉलिसी बताते तो वो भी बताइए, तब हिंदू लोग जो भी आप पॉलिटिसाइज कर रहे हो वो भी खुश रहे कि भाई हाँ काम हो रहा है। सभी चीज़ देखो, ये सब समझने वाली बात है, समझे ना। देखो तो इनका मृत्यु हुआ है 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में, राजस्थान में। दयानंद सरस्वती का जो डेथ हुआ है, इनके फॉलोअर्स को एक नया जान दिया कि यस, हमको आर्य समाज का बात, हमारे गुरु जी का बात हमको फैलाना है। जो बात है, सम टेंशन एंड आइडियोलॉजिकल रिफ्ट डेवलप्ड इन आर्य समाज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड टू ग्रुप्स दैट इज द मॉडरेट्स एंड द मिलिटेंट्स इमर्ज्ड। बोला कि समय के साथ साथ टेंशन्स हुए, आइडियोलॉजिकल रिफ्ट हुए, डिफरेंसेस आए। हाँ, तो उसकी वजह से दो ग्रुप में, दो भाग में डिवाइड हो गया आर्य समाज। एक मॉडरेट्स मतलब जो बिलीव करता है पहले वाला चीज़, एक मिलिटेंट जो पूरी तरीके से रेडिकल चाहता है, समझे ना। तो लाला हंसराज ये तुम्हारा लीडर बने थे मॉडरेट्स का, जो कि बाद में तुम्हारा मॉडरेट्स का बने थे, यही इसी को कॉलेज पार्टी बनाए थे। वो केम टू नोन एज अ कॉलेज पार्टी, यानी कि यही आर्य समाज कॉलेज पार्टी बन के आ गया मॉडरेट्स। द लीडरशिप ऑफ मिलिटेंट का कौन था? पंडित लेखराम, लाला मुंशीराम, जो बाद में इसी को स्वामी श्रद्धानंद भी कहते हो तुम। बहुत बड़ा नाम है जी, स्वामी श्रद्धानंदा का बहुत बड़ा नाम है। बात समझे? तो दूसरा मिलिटेंट का है, इस चलते कि रेडिकल चेंज हो। लाला हंसराज मेन फोर्स थे तुम्हारा DAV, दयानंद एंग्लो वैदिक, तुम देखते हो एजुकेशन मूवमेंट, यही लाला हंसराज थे। फर्स्ट DAV स्कूल जो ओपन हुआ था लाहौर में 1886 में, हाँ देखो INC बन चुका है, ठीक है। मार्च 1892 में लाला मुंशीराम, जो तुम्हारा स्वामी श्रद्धानंद है, वो भी तुम्हारा गुरुकुल कांगड़ी बनाए थे हरिद्वार में, ठीक है। हरिद्वार कहाँ पे है? उत्तराखंड। 1893 में क्या हुआ? लास्ट डिकेड ऑफ योर 19th सेंचुरी, है ना, 19th सेंचुरी होगा ना जी, हाँ 19th सेंचुरी होगा ना। लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी आर्य समाज फॉर्मली ब्रोक अप अलॉन्ग दिस आइडियोलॉजिकल लाइन्स, और ये टूटना शुरू हो गया आइडियोलॉजिकल लाइन पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका था। कॉलेज पार्टीज इस्टाब्लिश आर्य कन्या पाठशाला इन, देखो यही कॉलेज पार्टी जो ऊपर लाला हंसराज जो उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, इन्होंने फिर से एक नया चीज़ बनाया वहाँ पे, आर्य कन्या पाठशाला, ठीक है। उसके बाद देखो जून 1896 में कन्या विद्यालय महिलाओं के लिए इस्टेब्लिश किया गया था। कन्या महाविद्यालय पब्लिश लिटरेचर फॉर वुमेन एजुकेशन एंड स्टार्टेड द हिंदू मंथली पंचल पंडिता इन 1892 प्रीच एंड प्रोपागेट फीमेल एजुकेशन। तो किताब मतलब ऐसा छाप रहे थे, मंथली जर्नल छप रहा था, ताकि फीमेल एजुकेशन को लेके लोगों में जागरूकता जगे। उसके बाद 1983 में क्या हुआ, 1923 में क्या हुआ, 80 रिप्रेजेंटेटिव हिंदूज़ के, कुछ जैन्स के, कुछ सिख्स के साथ आए और एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसी को कहते हैं भारतीय हिंदू शुद्धि सभा। इसका क्या था कि ये गोल ऑफ रिकन्वर्जन, यानी कि जो भाग गया है शुद्धि मूवमेंट का ही, ठीक ये अफसर कह सकते हो बात का। दयानंद सरस्वती गिव द पॉलिटिकल दैट इंडिया इज़ फॉर ऑल इंडियंस। ये जो गुजर गए हैं, फिर बाद में पॉइंट बोला है कि दयानंद सरस्वती ने स्लोगन दिया था कि इंडिया केवल इंडियंस के लिए है, और जो इस तरह रहेंगे तो हम उसको स्वीकार करते हैं। आर्य समाज मूवमेंट तुम्हारा गजब का रूट था, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, देखते हो कितना फैला है ये। तो दयानंद कहते थे कि वर्ल्ड इज़ अ बैटल फील्ड वेयर एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू वर्क आउट हिज सेल्वेशन बाय राइट डीड्स। बोला कि ये पूरा बैटल फील्ड है और हर एक को लड़ना चाहिए, ठीक है, आउट हिज सेल्वेशन, यानी कि मुक्ति के लिए। और मुक्ति कब मिल सकता है, वैकुंठ का कब प्राप्ति हो सकता है? राइट डीड से, राइट नॉलेज से, राइट कंडक्ट से, अच्छा करके, अच्छा स्पीच दे, अच्छा कंडक्ट करके, समझे। देखो अब हम बात करेंगे जत पाट टोडक मंडल, ठीक है। ये सोसाइटी फॉर एवोल्यूशन ऑफ कास्ट था, यानी कि जात पात, एक्चुअली जात पात कह सकते हो अभी के, जात पात तोड़क, तोड़ दो जात पात का, तोड़क। अभी इंग्लिश में थोड़ा सा अलग हो जाता है, मगर हिंदी में उसको लेकर चलो, जात पात तोड़क, ठीक है, यानी कि डिस्ट्रॉय ऑफ कास्ट सिस्टम,
यानी वही सोसाइटी फॉर एवोल्यूशन ऑफ कास्ट। तो देखो कौन थे इनके भाई परमानंद इस्टाब्लिश किए थे जात पात तोड़क मंडल, ठीक है, लाहौर में 1922 में। कुछ याद आता है कोमल 1921 से? 1922 है ना? 1922 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, चौरी चौरा इंसिडेंट, गुड, बिल्कुल, तुमको याद है? देखो एसोसिएशन तुम्हारा जो भाई परमानंद जो बनाए थे जात पात तोड़क मंडल, ठीक है, ये इस्टेब्लिश टू वर्क अमंग द आर्य समाजिस्ट एंड कॉमन पब्लिक इन ऑर्डर टू एसिमुलेट द रिकन्वर्टेड मेंबर्स ब्रॉट इन थ्रू शुद्धि। जो शुद्धि हुआ है, शुद्धि मूवमेंट जो लोग आए उसको शुद्धि करके डाल दो हिंदू में, ठीक है ना। अब वो आएगा तो पहले शुद्धिकरण होगा। का जी कुछ खाइबो किए थे? नहीं, ज़्यादा नहीं खाए थे, वो खाए थे, ओ गलत खाए थे, अरे कर दो रे पड़ा इसके ऊपर, तो होगा पूजा पाठ होगा और क्या होगा। क्या एक नहीं हुआ, एक बार और फिल्टर करना पड़ेगा तुमको, फिर दूसरा होगा। हाँ शिवाजी का हुआ था, जब बोला कि ये नहीं हुआ फिर तांत्रिक आया दूसरा होगा, है ना। गुड गुड गुड, यही होता ही है। पंडित लोग अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, है ना, वो कोई पंडित है वो पंडित एक दूसरे पंडित करे आ रहा है, वो कोई पंडित है, कुछ नहीं जानता है, ठीक है। कहाँ चले गए, कहाँ भटक गए आप? आपके पिताजी तो हमसे करवाते थे, बताइए। अगला वाला भी बहुत टेंशन में, वो भी बोला वो पाप लग गया, तब तो हमको पूरा पाप लग गया हमको, समझे। बोला ठीक है तो कोई उपाय गुरुजी? उपाय है, बोलवाइए हमको 2 दिन बाद, हम करवा देंगे आपका। और जो भी वो भी पाप किया है पंडित, वो भी हम धो देंगे, और जो आपका पहले से पाप है वो भी धो देंगे। ठीक गुरुजी, कितना पैसा लगेगा? ज़्यादा नहीं जजमान, 10,000 रुपये देना होगा। 10,000 तो बहुत हो गया गुरुजी, 500 में नहीं होगा? ये बार्गेनिंग भी तो खतरनाक होता है इस तरफ। तो बढ़िया था, वही पंडित कर दिया आपका। उसको कितना दिए थे? तो 250 में कर दिया, तब ना शुद्धिकरण नहीं हुआ ठीक से। ठीक है ना, आपका ना मेरा 700 में कर देंगे, ठीक। 700 में बताओ, 10,000 बोला 700 में हो रहा। इस तरह बार्गेनिंग होता है। देखना तुम शादी भी हम जाके अटेंड करके तो देखा होगा तुम लोग, कंटापा वाला एपिसोड तो तुमको पता होगा। सर्वदेशिक हिंदू सभा, देखो, टू काउंटर द चैलेंज फ्रॉम मुस्लिम लीग फाउंडेड इन 1906, द पॉलिटिकली कॉन्शियस हिंदू फाउंडेड द पंजाब हिंदू कॉन्फ्रेंस इन 1909। अब देखो मुस्लिम लीग भी क्या 1906 में आने लगे। तो मुस्लिम लीग जब फॉर्म हुआ है तब लोग को लगा कि यार आप तो रेडिकल और कम्युनल होने वाला है एक चीज़, तो इसके काउंटर पार्ट में इसको वो करने के लिए एक कॉन्शियसनेस जगह हिंदू के अंदर ना, हमको भी करना होगा। तब जाके पंजाब हिंदू कॉन्फ्रेंस 1909 में बना है, 3 साल बाद। क्योंकि देखा इन लोगों का एक्टिविटी लगा कि यार ये तो मुस्लिम को अलग कर रहा है, प्लस हिंदू को खराब समझ रहा है, और माइंड में तो जानते हो बीच तो 1905 में वो ही दिया गया था, है ना। तो पार्टीशन तो हो ही गया था, पार्टीशन होने के बाद ही देखो 1906 में बना है तुम्हारा मुस्लिम लीग, समझो बात को। 1915 में क्या हुआ, एनुअल मीटिंग में द कॉन्फ्रेंस रीनेम इटसेल्फ द सर्वदेशिक हिंदू सभा एंड इन 1921 अगेन रीनेम इटसेल्फ द अखिल भारत हिंदू महासभा। देखो अभी तक है ना अखिल, ये देखो ये सर्वदेशिक हिंदू सभा ही तुम्हारा क्या है। तो क्या बोला जा रहा है कि 1915 का जो तुम्हारा एनुअल मीटिंग, 1 साल में एक बार मीटिंग जो भी होता था, उसमें अपना नाम बदला गया है इसका, ठीक है, इसको सर्वदेशिक हिंदू सभा, ठीक है, एंड इन रखा गया नाम। उसके बाद देखो पहले नाम क्या था, देखो पंजाब हिंदू कॉन्फ्रेंस था ना जी, उसका नाम रख दिया सर्वदेशिक हिंदू सभा, और 1920 में फिर से इसको चेंज करके अखिल भारतीय हिंदू महासभा रखा गया, ठीक है। शुड स्टॉप? कर लेते हैं, रामकृष्ण मिशन है, कैसे स्वामी विवेकानंद को छोड़ देंगे, इसको हम जानबूझ के भी नहीं छोड़ सकते ना, मेरे गुरु जी हैं। देखो पढ़ लो ना, कोई बात नहीं है। देखो रामकृष्ण मिशन, तो गुरु जी के बारे में बात आया तो पूछना चाहेंगे, कोमल क्या समझती हो रामकृष्ण मिशन से?
जो भी पढ़ाएं उसी के हिसाब से बोलो। और तुमको भी पूछेंगे, देखेंगे, चेक हो जाएगा यूट्यूब में कितना तुम देख रहा है, व्यू बढ़ा रहा है मेरा। और बोलो बोलो, जल्दी बोलो। बहुत जल्दी वो पर्सनल चीज़ है, ठीक है, कम से कम हाँ बहुत अच्छा बात है। तुमको तो इधर उधर का बात ज़्यादा याद रहता है यार। और बोलो प्रेम, मैंने कितना कुछ बोला था, पहली बार बोले थे कि रास्ता अलग हो मगर इस बार एक है। वही तो बोले थे। रास्ता भी एक है सर, क्या किसका रास्ता है? सबका जाने का रास्ता एक जाने का रास्ता है है। परमात्मा तक। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पहली बार किसी ने बोला है ऐसा, तुम क्या बोलना चाहोगे? बहुत बार। हाँ, आर के मिशन के बारे में, रामकृष्ण मिशन के बारे में। जल्दी बोलो, बोल दो, बोली दो। हाँ, देख ली ना तुम। प्रोपेगेंडा फैलाए यही ना, बिल्कुल, मानव का हेल्प करना ही गॉड को हेल्प करना है। सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू गॉड। ज़्यादा सत्संग में ज़्यादा बिलीव रखते थे सारे। श्योर हो? बोलेगा अंकित, यूट्यूब पे नहीं देखा ना वीडियो? पकड़ लिए, धर लिए तुमको, और तुम हमको चूना पानी पिलाते रहो बैठ के, है ना? देखो तो समझ लेते हैं हम लोग आर के मिशन, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है तुम लोग के लिए। देखो क्यों? क्योंकि इसमें बहुत बड़ा आदमी का नाम आएगा, स्वामी विवेकानंद जी का। देखो, रामकृष्ण मोनास्ट्री ऑर्डर एंड रामकृष्ण मिशन वाज ऑफिशियली एस्टैब्लिश्ड इन 1896 विद हिज हेडक्वार्टर एट बेलूर नियर कलकत्ता बाय स्वामी विवेकानंद, जो कि तुमने आंसर दे दिया है। जो मोनास्टिक ऑर्डर है, यानी कि जो तुम्हारा इस्टेब्लिशमेंट है, एक रामकृष्ण मोनास्टिक ऑर्डर और रामकृष्ण मिशन, ये तुम्हारा 1896 में इस्टेब्लिश किया गया था। जो शिकागो का पार्लियामेंट का हो गया भाषण, वो आए थे, फिर यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, एज अ सोसाइटी है ना। इस तुम्हारा ये जो है ना सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1909, उसको इन्वोक करके एज अ सोसाइटी वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। तो बाय स्वामी विवेकानंद। रियल नेम स्वामी जी का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्ता। ये डिसाइपल थे रामकृष्ण परमहंस के। नेम चेंज कर दिया, वही देखो नाम कैसे चेंज किया था। ही चेंज हिज नेम वाज चेंज एट द सजेशन ऑफ महाराज खेत्री एट द टाइम ऑफ मूविंग टू शिकागो। शिकागो में जब जा रहे थे भाषण देने के लिए, तब इनका नाम चेंज हुआ था, तब स्वामी विवेकानंद नाम आया। पिल्लू, बिल्लू, अब तुमको क्या नाम से पुकारती है तुम्हारी मम्मी? पिल्लू, तो नूनू। नूनू तो बहुत प्यारा नाम है, इतना प्यारा तुम है नहीं। तुमको नन्नी, ननकी, या फिर बेबी? बेबी से भी पुकारते हैं ना, कि बॉबी? कोई ऑप्शन पसंद नहीं आया तुमको? नहीं है? नाम तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, नाम तुम्हारा कोमली है, नाम के हिसाब से तुम हो। रामकृष्ण परमहंस वॉज अ प्रीस्ट एट दक्षिणेश्वर टेम्पल नियर कलकत्ता। मैंने बताया था ये चीज़, है ना, काली जी के बहुत बड़े भक्त थे। और देखो यही तो मैंने बोला था कि डिफरेंट रिलीजन एज अ डिफरेंट पाथ्स टू रीच द सेम गॉड, है ना। अलग अलग आपका रिलीजन जो भी है, अलग अलग पाथ है, ये कुछ नहीं, एक रास्ता है, गॉड एक ही है। हाँ, चाहे वो हम बात करें, ये सब तौर तरीका है, जिस रास्ता पर आप चलते हो, चाहे राम हो, कृष्ण हो, जीसस हो, सब अलग अलग रास्ता दिखाते हैं, पहुंचना है सबसे ऊपर गॉड, उस सेम है। रामकृष्ण परमहंस was initiated into Islam by a Muslim Sufi. He also had a Bible read out of him. बोला देखो कितना बड़ा बात है, इन्होंने क्या किया, इनिशिएटेड इनटू इस्लाम बाय मुस्लिम सूफी से भी इनका वो था, ताल्लुकात था, कह सकते हो। इन्होंने ही ऑल्सो हैड द बाइबल टू रीड आउट टू हिम। ये बोलते थे कि पढ़ना चाहिए, बाइबल को भी पढ़ना चाहिए। ये सिख गुरुज को भी वो करते थे, यानी कि मतलब हर एक धर्म को वो करते थे। और काली जी का तो बहुत बड़ा भक्त है ही,
रामकृष्ण सेड नॉट मर्सी बट सर्विस। ये खाली ओ करने से नहीं होगा, ओहो ऐसे करने से नहीं होता है, आपको सर्विस करना चाहिए ह्यूमैनिटी के लिए, वही आपका क्या है, सर्विस टू गॉड है। नहीं बोल दिया खाली दुख जता दिए, सहानुभूति ना, सिंपैथी और एम्पैथी दोनों ही चाहिए। विवेकानंद से डेट ओनली गॉड इन whom I believe, the sum total of all souls, and above all my God the weak, my the God the afflicted, my God the poor of all races। वाह, देखो कितना अच्छा बोले हैं कि विवेकानंद कहते हैं कि एकमात्र खुदा है, भगवान है जिसको हम बिलीव करते हैं, यही जितने भी आत्मा हैं सभी के कम्बिनेशंस हैं, नंबर वन सबसे ऊपर है, ठीक है। जितने भी इच्छा है, जो भी माई गॉड द माई विच, मेरे पावर है, हर एक चीज़ मेरे हैं, जितने भी रेसेस है ह्यूमन बीइंग का, जो भी चीज़ का, वो सब गॉड है। 1892 में जब विवेकानंद जाते हैं अमेरिका, जहाँ पे तुम्हारा पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस शिकागो अटेंड करते हैं, न्यूयॉर्क हेराल्ड लिखता है कि वो वाह, मैंने लिखा बोला था ना तुम लोग को कि वी फील हाउ फुलिश इट इज़ अ सेंट टू मिशनरी टू दिस लर्नड मैसन, यही वर्ड था ना। हम कितना बेवकूफ़ है कि बताओ किचन मिशनरी को भेज दिया ऐसा देश में, अब बताओ ये आदमी कितना इंटेलेक्चुअल है। स्वामी विवेकानंद के बारे में बोला जाता है, यानी कि ये अभी भी तुम्हारा उनको दूत बोला जाता है, जो एक बोलोगे कि शताब्दियों में एक ऐसा आदमी आता है जो छवि को ऊपर कर देता है। अरे इनको सुनने के लिए तो मैंने बोला था उस दिन भी, तुम्हारा बहुत लोग पहुँचता, साइंटिस्ट लोग पहुँचता था इनको सुनने के लिए, है अभी भी तुम्हारा फोटो तो है। टेस्ला बोले थे तुमको, टेस्ला, निकोलस टेस्ला, बहुत बड़ा नाम है तुम्हारा, वो सब पहुँचते थे। अब देखो, Vivekananda was the first Indian who questioned the superiority of the West, and instead of defending his religion against the attacks of its critics, he boldly asserted its spiritual preeminence and incomparable greatness। देखो ये वेस्ट को क्रिटिसाइज किए कि काहे वेस्ट हमेशा समझता है कि वो सुपेरियर है, हमेशा वेस्ट का बिलीव था ही कि हमारा रेस सबसे सुपेरियर है, और साथ साथ अपने बारे में भी बोलते थे, हिंदुइज्म के बारे में भी बोलते थे, ठीक है। फ्रॉम अमेरिका ही वेंट ऑन टू, देखो अमेरिका से फिर गए, हम तो बोले थे इंग्लैंड गए, फ्रांस गए, स्विट्जरलैंड गए, जर्मनी, इनका प्रकोप बढ़ने लगा ना, इनका छवि बढ़ने लगा, बोला कि वाह कौन है ये, सुनना चाहते हैं हम। कोई बढ़िया स्पीकर रहता है, कोई बढ़िया बात करता है तो सुनता है ना, बड़ा बड़ा सेमिनार किस लिए होता है, इंटेलेक्चुअल को सुनने के लिए। आफ्टर 4 years ऑफ स्टे अब्रॉड, 4 साल रहे वहाँ पे, फिर आए भारत में, और 2 सेंटर्स फॉर्म किए, वन एट बेलूर नियर कलकत्ता, जिसमें एक तुम्हारा वही रामकृष्ण मिशन है, ठीक है, और दूसरा तुम्हारा मायावती नियर अल्मोड़ा। ही बिलीव्ड इन द फिलोसफी, वेदांता में बिलीव करते थे, मैंने पहले बताया था तुमको, अनटचेबली अपोज करते थे, कास्ट सिस्टम अपोज करते थे, और टच मी नॉट जो एटीट्यूड है हिंदूज का, अरे भाई हमसे दूर रहो दूर रहो दूर रहो, है छुआछूत, इसको बहुत क्रिटिसाइज करते हैं थे। ही डिक्लेयर्ड he would talk of religion only when he succeeded in removing poverty and misery from the, बोलते थे कि हम रिलीजन पे तभी बात करेंगे जब हम पूरी तरीके से गरीबी को हटा देंगे और अपना कंट्री का दुख को हटा देंगे। देखो हुआ क्या था, समझो, इसका लाइन है, हम पढ़े हैं किताब, देखो जब देखो एक से एक बुड़बक इंटेलेक्चुअल भी तो होता है ना, जो अपना नॉलेज को प्रदर्शन करना चाहता है, वो उसका भाव गलत रहता है। मानते हैं कि एक से एक विद्वान लोग एक से एक होते हैं, वहाँ भाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस भाव से डिबेट कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस भाव से डिबेट करें कि उसको हरा देंगे तो आपका भाव गलत है। आप इस भाव से डिबेट करो कि हम भी कुछ सीखेंगे, तो ये भाव बहुत अच्छा है। यही चीज़ हुआ था जब शिकागो पार्लियामेंट का स्पीच दिए थे और बहुत फेमस हो गए थे। जब इंडिया लौट रहे थे तो बहुत सारे यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे लोग थे जो बोले थे कि हम स्वामी विवेकानंद के साथ डिबेट करेंगे, ठीक है। चाहता था कि अरे भाई कुछ नहीं हमारे सामने, नहीं होता है। ये अमेरिका चल गया था क्या, उस्ताद बन गया क्या, समझा ना। ये कौन हमसे ज़्यादा जानता है क्या, समझा ना। मतलब ज्ञानी पुरुष कैसे होते हैं, देखो ज्ञानी पुरुष कैसे कहलाते हैं, कैसे कोई स्वामी कहलाता है। इंडिया आए, ये बोले कि हमको कोई रिलीजन पे डिबेट नहीं करना है, जब तक गरीबी नहीं हटेगा, जब तक दुख नहीं हटेगा, तब तक बात नहीं करेंगे। चौप, तो इसको बोलते हैं विवेक यूज़ करना, और नाम में ही विवेक है उनका। तो मैं जितना भी शब्द कहूँ, मेरा गुरु जी का चल रहा है एपिसोड, जो बात है नहीं, ये अलग है, बहुत अलग है। बोलते हैं ना, ऑल टुगेदर डिफरेंट पर्सन। हाँ बताओ, आजकल के पॉलिटिशियन को थोड़ा सिखा दो इस बात। आज पॉलिटिशियन कैसे दूसरे का पैसा का रिसोर्सेज को मोबिलाइज करके यहाँ पे अयासी करे। बर्थडे उडे मनाना जरूरी है पॉलिटिशियन का, और उसमें सेलिब्रिटी को बुलाना जरूरी है। सब पैसा पब्लिक पैसा है, वो सब बड़ा बड़ा ओकेजन होता है और मिनिस्टर लोग पहुँचता है। बुद्धि है ये लोग का। और यहाँ पे बीपीएल कैटेगरी का लोग इतना है जिसको पीडीएस में ठीक से नहीं मिल पाता है। स्वामी विवेकानंद रहते तो कितना कुछ बोलते हैं इस पर, है कि नहीं है। देखो क्या बोलते, देखो ही अर्नड एजुकेशन
विथ ऑल दैट इज इम्प्लाइड वुड ऑटोमेटिकली रीड सोसाइटी अपीलमेंट। देखो कितना बढ़िया बात बोले कि एजुकेशन, बोले कि ऐसा एजुकेशन होना चाहिए। देखो देखो कितना बढ़िया बात कर रहे हैं कि ऐसा एजुकेशन होना चाहिए जो कि सोसाइटी का जितना भी बुराई चीज़ है सबको खत्म करे। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं ऐसा। अगर वो इस समय होगा तो इनको भी दिला देता। सोशल मीडिया में भी बदनाम कर देता है लोग इनको भी। देयर बाय डिस्पेंसिंग विद द नेसेसिटी ऑफ फॉर्मल मूवमेंट, इसलिए मूवमेंट का जरूरत है, एजुकेशन वैसा हो। देखो देखो कितना बढ़िया मारे हैं, डे 1 से बोल रहे हैं ये सब चीज़। हम अपना एक पैम्पलेट में ये लिखते हैं आई एम अ सोशलिस्ट। सोशलिस्ट वही जो गरीब के लिए सोचे, जो नीचे क्लास के लिए सोचे। विवेकानंद अपील टू द अपर क्लास, जो इंडियंस थे उसके साथ अपील करते हैं, उनको अपील करते हैं कि आप अपना जितना पोजीशन है, प्रिविलेज है, उसको गिव अप कर दीजिए, छोड़ दीजिए उसको, ठीक है, और आप भी लोअर क्लास से मर्ज कर जाइए, सबको जीने का अधिकार दीजिए, सब बराबर हैं। विवेकानंद 2 पेपर लिखते हैं, एक तुम्हारा क्या प्रबुद्धा भारत जो कि मंथली है, इंग्लिश में आता था, एक तुम्हारा उद्बोधना जो बंगाली लैंग्वेज में आता था। देखो ये क्या बोलते हैं, इनका लिखा हुआ बहुत सारा शब्द है। देखो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आई डू नॉट बिलीव इन अ गॉड हु कैन नॉट गिव मी ब्रेड है। मैं उस खुदा पे बिलीव नहीं करता जो हमको खाना नहीं देता है। देख रहे हो, यानी कि सर्वाइवल भी कितना बड़ा बात है। देख तो यही तो है, स्पिरिचुअल भी हमारा, इनको कितना पता है दुनियादारी का, ये सोचो। स्वामी विवेकानंद ऑल्सो से डैट सो लॉन्ग एज मिलियंस लिव इन हंगर एंड इग्नोरेंस आई होल्ड एवरी मैन एज अ ट्रेटर हु वाइल एजुकेटेड एट देयर एक्सपेंस पेस नॉट द लास्ट हिट टू द बैम। देखो क्या गजब बात बोले ना, क्या बोले कि इतने लाखों आदमी हम लोग का भूखा में सोता है ना, और बेवकूफ़ी में सोता है, इग्नोरेंस मतलब कुछ उसको जानकारी नहीं है, और हम हर आदमी को गुनहगार मानते हैं, जो सभी यही लोग पैसा पे, टैक्स पेयर के पैसा से पलता है और इसके लिए कोई काम नहीं करता है। बताओ ना। विवेकानंद से डैट टू हिम आई कॉल अ महात्मा हुज हार्ट ब्लेड्स फॉर द पोर अदरवाइज इज द दुरात्मा। बोला हम उसको बोलेंगे उसको हम बोलेंगे महात्मा जिसके दिल में धड़कता है पोर के लिए, जो करना चाहता है, बाकी सभी दुरात्मा है, कोई आत्मा अच्छा नहीं है, सब दुराचारी लोग हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ दरिद्र नारायणा सब्सिक्वेंटली पॉपुलराइज्ड बाय गांधी जी हैड इट्स ओन ओरिजिन इन विवेकानंद। जो बाद में बड़े बड़े आए हमारे इंडिया में, बड़े बड़े लीडर, तो ये तुम्हारा विवेकानंद के वर्ड से ही तुम्हारा गांधी जी का भी ये जो शब्द देखो, ये दरिद्र बोलते हैं, दरिद्री जो शब्द है जो नारायण लिखे थे, ठीक है, वो बाद में यही चीज़ को पॉपुलराइज कर दिए थे गांधी जी। मगर जो नारायण जो लिखे थे वो पूरा तरीके से इन्फ्लुएंस था स्वामी विवेकानंद का। समझ गए बात को। तो स्वामी विवेकानंद और भी बहुत सारा चीज़ कहते हैं कि विथ 500 डेडिकेटेड मैन आई विल टेक 50 years टू ट्रांसफॉर्म दिस कंट्री, बट विथ 50 डेडिकेटेड वुमेन इट मे टेक ओनली अ few hours। देखो महिला सशक्तिकरण में कोमल इस तरह बात होता है। हम डे 1 से बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं तुम लोग को कि एक लड़का को पढ़ा दोगे तो एक लड़का को पढ़ाए हो, एक लड़की को पढ़ा दोगे तो पूरा फैमिली को पढ़ा रहे हो। समझ में आता है ना, जो तुम कर रहे हो अच्छी बात है, ये सीरियस इशू है। महिलाओं को पढ़ाना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है, अवेयरनेस, क्योंकि उसका जो इमोशंस टच है। देखो यही तो बोले, क्या बोले कि 50 को बहुत अच्छा करने वाला आदमी है, उसको हम पढ़ाते हैं तो 50 साल लगेगा कंट्री को ट्रांसफॉर्म करने में, मगर मात्र 50 डेडिकेटेड महिलाएं हैं, उसको हम पढ़ाते तो इतना साल नहीं लगेगा, कुछ ही साल में बन जाएगा कंट्री। वही बात तो है। स्वामी विवेकानंद और क्या कहते हैं, फॉरगेट नॉट दैट द लोअर कास्ट, द इग्नोरेंट, द पोअर, इलिटरेट, द कॉपलर, द सोल्जर और द इन फ्लेश एंड ब्लड। बोला कि नहीं भूलना चाहिए हमको, सब जो जितने भी निम्न जाति के लोग हैं जिसको आप दबा के रखे हो, नहीं भूलना चाहिए इन लोग को। स्वामी विवेकानंद said the only hope of India is the masses, the upper class are physically and morally dead। बोला कि जो भी अब रे ऑफ होप बचा है, जो भी उम्मीद का किरण है, वो पूरा जनता ही है, बाकी ऊपर वाला जो तबका है वो तो मुर्दा है, तो मोरली डेड हो गया। मोरली मतलब क्या है, कोई एथिकल वैल्यूज नहीं है, कोई मोरल वैल्यूज नहीं है, सब डेड है, मतलब बुद्धि भाव फ्लॉप कर गया, समझे ना। He said that Hinduism had degenerated into don't touchism और religion of the kitchen। बोला कि वही टच मी नॉट वाला एटीट्यूड वाला हिंदुइज्म बन गया है, अपने अपने धारा में रहता है। काहे का हिंदुइज्म भाई, हिंदुइज्म तो बात ही अलग था। सुभाष चंद्र बोस wrote that so far as Bengali is concerned, Vivekananda may be regarded as the spiritual father of modern nationalist movement। वही बोला, सुभाष चंद्र बोस अपने शब्द में लिखते हैं, यदि मैं बात करूं बंगाल का तो स्वामी विवेकानंद ही हमारे स्पिरिचुअल फादर ऑफ मॉडर्न नेशनलिस्ट मूवमेंट हुए हैं, ऐसा शब्द था सुभाष चंद्र बोस के अपने लिटरेचर में। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास।